फ्रेंड्स, यही कहूँगी, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच लेसर देन पेन ऑफ रिग्रेट। इसका मतलब ये है कि अनुशासन का दर्द बहुत कम होता है पछतावे के दर्द से। अगर आप अपनी लाइफ को अनुशासन के साथ जीत रहे हैं तो उसका दर्द बहुत कम है। अगर एक समय बाद आपको अगर किसी चीज़ के लिए पछतावा होगा उससे, तो इससे जो गुजर रहा होगा उससे पूछिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से। दलिया रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की है, और जब सतरंगी सब्जियां होती हैं तो और भी अच्छी लगती है, मतलब ब्रेकफास्ट एकदम हेल्दी हो जाता है। तो आज मैंने ब्लॉग मतलब मॉर्निंग में आज बना रही हूँ दलिया, और इसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ मतलब चॉप करके रख ली हैं। जो भी मतलब थी मेरे पास, शिमला मिर्च नहीं थी, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने चॉप कर ली है। और इसे बनाने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से आपको 15-20 मिनट में आपको हेल्दी दलिया रेडी हो जाएगी। और इसके लिए मैंने दलिया को रात भर सोक करके रख दिया था। इसे अगर आप सोक करके रखते हैं तो जल्दी बन जाता है, और नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि कुकर में बनाइए तो जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने तड़का दे दिया, और बाकी जितने भी वेजिटेबल्स है उसे फ्राई कर लूँगी। और बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। आप सब्जी चाहें तो क्रंची, मतलब जैसे नूडल्स वगैरह के लिए रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं। और उसके बाद जो सोक किया हो, मतलब दलिया है रात भर के लिए मैंने सोक करके रखा था, तो वो डाल देंगे। और सिंपल से जो मसाले आप यूज करते हैं सब्जी वगैरह के लिए वो डाल दीजिए। हल्दी डाल दीजिए, और सब्जी मसाला, नमक डाल दीजिए। और मतलब 10 समझ लीजिए 15 से 20 मिनट में आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हेल्दी दलिया रेसिपी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर हम तीनों ने अपने लिए, मतलब 2 बच्चों के लिए और एक अपने लिए, ये मतलब कटोरी बाउल में निकाल लिया। और उसके साथ बच्चों को मतलब मीठे में मैं दे रही हूँ, शाम को मतलब रात में आया था मीठा, तो ये मतलब बच्चों को बहुत मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, तो इसी की डिमांड पर आए थे। तो मैंने कहा था कि आप लोग ये दलिया खाओगे तो मैं आप लोगों को एक एक मतलब लड्डू दूंगी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए आप लोग खा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं वेलकम कर देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट और मीठा खिला दिया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, मतलब ब्लॉग की शुरुआत की, मतलब ये कंटेंट जो क्लिप मैंने शूट किया। और उसके बाद ये मतलब मुझे साड़ी में फॉल लगाना था, तो इसके पहले मैं सोक करके मतलब धोकर सुखा लूँगी। साड़ी में जब भी आप लोगों को फॉल लगाना हो तो एक काम कर देना चाहिए कि उसे सोक करके सुखाकर प्रेस मतलब कर देना चाहिए, या तो फिर हाथों से ही मतलब अच्छे तरीके से करके रख देना चाहिए, तो फॉल लगाने में आसानी होती है और अच्छे तरीके से लग भी जाते हैं। आप लोगों को इसके लिए मैं टिप्स बताऊँगी आगे। फ़िलहाल तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहाँ पर डेली रूटीन की उस पे काम पर। और यहाँ पर मॉर्निंग की मतलब क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग तीनों रूम की मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये देख सकते हैं कि कितनी सारी बुक इस पर रखी हुई हैं, और ये बच्चों का काम है। बच्चों का काम है तो समझ लीजिए कि वो जहाँ भी रहेंगे उनका क्लटर फैला हुआ ही रहेगा। और फिलहाल तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चे इतना केयर भी करने वाले नहीं हैं। मैंने सोचा मैं उन्हें कहूँ, लेकिन वही आदत है बच्चों को कहने का, मतलब कि कुछ देर आप उनसे मतलब किच-किच कीजिए, या तो फिर आप खुद कर लीजिए। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, तो बुक्स को जितने भी मतलब छाँट कर जो मुझे अलमारी में रखनी है वो अलमारी के लिए मैं अलग से रख दूँगी, और जो मुझे मेज़ पर रखनी है वो मैं वहाँ पर रख दूँगी। क्योंकि अब समझ लीजिए कि अब स्कूल मतलब कि टिफ़िन वगैरह लेकर नहीं जाएँगे, 2 से ढाई घंटे ही स्कूल चलेंगे, तो पूरा बैग भर के तो जाएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि अलमारी में सेट करके रख दिया जाए, और बाकी जितनी ज़रूरी वाली हैं वो मेज पर मैं रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने अलग छाँट कर जो इस पर ज़रूरी थे वो रख दिया, और जो मुझे अलमीरा में ले जाने थे वो रख दिए। अब जिसको जैसी पढ़ाई करनी होगी वैसे वो निकाल कर अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप कितना भी कहो, वो कुछ दिन बाद फिर भी वैसे ही हो जाएगा।
तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का काम लगभग मैंने पूरा कर दिया यहाँ ऑर्गेनाइज करके। और फ़िलहाल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को हेल्दी उनकी मनपसंद चीज़ें पूरे एग्ज़ाम भर में देती रहूँ, ताकि वो पूरे इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई पर मतलब ध्यान दे सकें। और मतलब समझ लीजिए बारिश हो रही है तो मतलब यूनिफ़ॉर्म वगैरह धोने की मैंने कोई कोशिश नहीं की। संडे था तो फिर भी, क्योंकि मैं जानती थी कि सूख नहीं पाएँगे, तो इसलिए मैंने कहा मोजे वगैरह ही धो लेती हूँ। तो मोजे को मतलब समझ लीजिए कि पूरा कपड़ा एक साइड और मोजा एक साइड बच्चों का वाइट कलर के, ये जल्दी वो भी नहीं होते, साफ़ नहीं होते। तो इसके लिए मैंने थोड़ा गुनगुना पानी लेकर उसी में मतलब सोक करके रख दूँगी। और सोक करने के बाद मतलब बाकी जो काम है वो करने के आधे घंटे बाद मैं आकर अच्छे तरीके से छुटाऊँगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये जल्दी से धुल भी जाएंगे। स्कूल यूनिफ़ॉर्म मतलब करने का यही था कि वो सूखते नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती, तो मैंने कहा कोई नहीं, मोजे वगैरह सॉक्स जो हैं वही मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पर गर्म पानी में रखने के बाद मतलब फटाफट करो तो ये हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना गंदा निकल रहा है। मतलब मुझे यही लगता है ना कि सारे कपड़ों को धो लूँगी, इट्स ओके, मतलब वो मुझे मैनेज हो जाता है। लेकिन ये सॉक्स वगैरह मुझे जब धोने होते हैं ना, तो मुझे एक टेंशन ही, हेडेक ही समझ में आती है। तो अब इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, गर्म पानी में ही करके धो देते हैं तो ठीक रहेगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात ये भी कहनी थी कि जिस स्पीड से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, मुझे तो लग रहा है कि मुझे 5-6 साल भी कम पड़ने वाले हैं। मतलब कितने पेशेंस का टोकरा मैं रखूं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कि किस हिसाब से एक दिन में एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। अब क्या ही किया जाए, चलो फिर भी अपने आप को ये कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, दैट इज़ द पॉइंट है, उसी को फॉलो कर रही हूँ। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि सही जगह कर रहे हैं या गलत जगह कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। और वही मैं कह रही थी कि मतलब बच्चों को इस समय मैं हेल्दी और उनकी मनपसंद देने की चीज़ें मतलब एग्ज़ाम भर ट्राई करूँगी, ताकि उनका पढ़ाई में मन बना रहे। और कोशिश करूँगी कि उनके लिए एक मतलब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूँ, कि जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब अनुसार मतलब कि पढ़ाई भी कर सकें, और उनको बीच-बीच में ब्रेक भी दे सकूँ, जिसमें वो अपना एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट भी कर सकें, ताकि उनका ध्यान मतलब कि उस पढ़ाई पर मतलब इंटरेस्ट बना रहे। अगर ज़बरदस्ती किया जाएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में घुसने वाला नहीं है तब। तो वही मैं कोशिश कर रही थी, मतलब करूँगी पूरे एग्ज़ाम भर। और फिर उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम 5 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर सारे लॉन्ड्री के काम क्लीन करने के बाद मैं अपना बाथरूम भी क्लीन कर दूंगी लगे हाथ। ये दोनों काम मेरे एक साथ होते हैं और हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये टिफ़िन वगैरह, क्योंकि अब ये नए सेक्शन में ही टिफ़िन जाएंगे, अब सिर्फ 2-2.5 से 3 घंटे ही स्कूल चलेंगे, तो अब टिफ़िन वगैरह का उतना काम नहीं होगा। तो इससे मैं किचन में क्लटर फैलाने से अच्छा है इसे साइड में करके मैं रख दूँ। फाइनली फ्रेंड्स, यहीं पर मतलब मेरी मॉर्निंग रूटीन जो है, मतलब कि अभी ब्लॉग में एंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है एक्स्ट्रा काम अभी है उसे भी करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन मतलब मॉर्निंग की जो काम है वो हो चुके हैं, अब जो काम होंगे वो एक्स्ट्रा काम है। और संडे रूटीन, और अब मैं इसके बाद जा रही हूँ वीडियो की, मतलब संडे वाले दिन की जो वीडियो आप लोगों के पास जाएगी उसका थंबनेल बनाने, और थोड़ी बहुत एडिटिंग जो है, डिस्क्रिप्शन ये सब लिखना वो करूँगी। और तब तक ब्लॉग में बने रहिए। फिलहाल घड़ी में बज रहे हैं कितने, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। किसने बनाया ये, भाई ने कि तुमने बनाया? मैंने बनाया है। इसका भाई का तुम लिए हो क्या? हाँ भाई का है। भाई का है कि जो मन हो 2 ठो बना लो। जो मन नहीं। अभी ये वाला भी बनाओगे? नहीं, ये वाला ये नहीं क्या है? बनाएगा। अरे ये वाला ट्राई करेंगे ना हम लोग, एग्जाम हो जाने तो तब ट्राई करेंगे। अभी ये लो यार, ये क्या? उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने सूखने के लिए भी रख दिए थे फाल को, मतलब कि हवे में। और सूखने के बाद मतलब ऐसे ही फोल्ड, मतलब हाथ से ही मैंने प्रेस वगैरह नहीं किया, हाथ से ही ऐसे फैलाकर मतलब वो कर दिया जैसे स्त्री होते हैं उस टाइप से। और फिर मैं इसे मोड़कर मतलब तकिए के नीचे मैंने 4-5 घंटे के लिए रख दिए। और फिर यहाँ दोपहर में 2:30-3 बजे के अराउंड में एक साइड का फाल मतलब कि ऐसे लगा लेती हूँ मशीन से। तो पीको भी किया मैंने, मतलब एक साइड में साड़ी की तरफ जो किया जाता है, उसके बाद फिर मैं एक साइड का फाल मतलब इसी तरीके से मशीन से लगा लेती हूँ। और फिर दूसरे साइड का फाल है जो वो मैं बैठकर
थाली वगैरह लेकर उससे लगाती हूँ हाथों से। तो इसमें क्या रहता है कि मैं जानती थी कि एक साथ मैं इसके लिए 1-1.5 घंटे बैठ नहीं सकती, उबन भी होने लगती है क्योंकि कोई इतना इंटरेस्ट वाला काम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता और हाथ भी नहीं बैठा है, तो मैं जानती थी कि मुझे एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि हाफ़ हाफ़ करके आधा आज कर देती हूँ, आधा मतलब नेक्स्ट डे करूँगी। तो मैंने एक साइड का फाल लगाकर साड़ी को मोड़कर रख दिया है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास मतलब कोई स्किल्स है तो आप कोशिश किया कीजिए कि उससे किया कीजिए। तो इससे क्या होता है, आप बिजी रहना देखिए एक ब्लेसिंग्स है। आप लोगों को इससे ये पता चलेगा कि मतलब हम इस समय कुछ कर बिजी रहना भी एक तरीके से ब्लेसिंग्स की तरह ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हम लायक हैं किसी चीज़ में। नहीं तो एक समय बाद अगर हम बैठे रहेंगे ना तो यही होगा कि मतलब कि हम बैठे, वो बैठे रहना भी एक फालतू से दिमाग में विचार आते हैं। अगर नहीं कभी हो तो कभी खुद खाली बैठ कर देखिए कितने कितने फालतू दिमाग में बातें आते हैं। इससे अच्छा है कि खुद को बिजी रखिए, क्रिएटिविटी करते रहिए और घर के कामों को मतलब हमें ही करना है और कोई दूसरा करने नहीं आएगा। जो हमें पसंद हो वो काम कीजिए और अपने फैमिली को पूरा टाइम दीजिए। बस यही हम हाउसवाइफ की पूरी मतलब पूरी लाइफ इन सभी के बीच में क्रिएट होती है। और ये जानते हुए भी कि ये एक थैंकलेस जॉब है, इसके पीछे ना तो हमें कोई मतलब थैंक यू मिलने वाला है, न इसके लिए कोई हमारी अर्निंग होने वाली है, लेकिन फिर भी पूरे दिल से पूरे लगन से हम इस काम को पूरा करते हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि जितने भी हाउसवाइफ हैं उन लोगों को दिल से सैल्यूट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ किसी भी वजह से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहूँ। तो मिलते हैं नए से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।